नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के बीच एक केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, केमिस्ट्री की उत्पत्ति क्रीमिया शब्द से हुआ था। क्रीमिया ये मिस्र की भाषा है। इसे हिंदी में काली मिट्टी कहते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री के अगर पिता की बात करें तो केमिस्ट्री के पिता लैवोजियर हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थों के संरचना एवं गुणों के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ने के क्रम में सबसे पहले पदार्थ आता है, तो इसकी भी परिभाषा समझे कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ हम उसे कहेंगे या वह छोटा कण है जिसमें द्रव्यमान है, मतलब वजन है, जिसको हम अनुभव करते हैं, जो स्थान घेरता है, इन सभी गुण उसमें पाए जाए तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्था होती है, जिसमें ठोस, द्रव और गैस। तो बात आता है कि ठोस किसे कहेंगे, तो ठोस हम उसे कहेंगे जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो, तो उसे हम ठोस कहेंगे। जैसे हम ईंट की बात करते हैं तो ईंट एक ठोस पदार्थ है। इस पर बल लगाया जाए तो इसका आयतन एवं आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे कहीं भी रख देंगे तो इसका आकार नहीं बदलेगा, इसलिए इन्हें ठोस कहा गया है। दूसरी परिभाषा देखेंगे कि कण जो होते हैं छोटे छोटे, उससे मिलकर ही पदार्थ बनते हैं। और 2 कण, जैसे मान लिया जाए कि एक पदार्थ है और यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है और इस 2 कणों के बीच एक कण मान लीजिए ये है और ये कण मान लीजिए ये है। ये दोनों के बीच जो स्थान होता है उसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। मतलब 2 कणों के बीच जो स्थान होता है उसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं, और ये दोनों के बीच जो बल लगता है उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। दोस्तों, ठोस में सभी कण एक दूसरे से काफ़ी सटा सटा होते हैं, और जो कण जितना सटा होगा उसमें अंतराण्विक स्थान उतना ही कम होगा, बल्कि अंतराण्विक बल उसमें ज़्यादा होगा। मतलब ठोस में अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है और अंतराण्विक स्थान कम होता है। तो एक परिभाषा के तौर पर भी कह सकते हैं कि ठोस में कणों के बीच मतलब अंतराण्विक स्थान काफ़ी कम होता है, जबकि अंतराण्विक बल काफ़ी अधिक होता है। अगर द्रव की बात करेंगे तो द्रव में एक लक्षण है कि इसका
आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है। जैसे द्रव का एक एग्जाम्पल ले तो पानी है, दूध है, घी है, तो ये सभी को जिस बर्तन में रख दिया जाए वह उसी के आकार के रूप में ढल जाता है। जैसे एक गिलास पानी को लेते हैं, एक गिलास पानी को लेते हैं और इसी पानी को एक लंबा वाला बेलनाकार बर्तन में डाल देते हैं, तो ये जल इसी के आकार में हो जाता है। इसी के एक बोतल में डाल देते हैं, तो इसी आकार में ये हो जाता है। मतलब द्रव की परिभाषा कि जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित हो उसे हम द्रव कहते हैं। और इसमें बात करेंगे कि द्रव में अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में कम होता है, जबकि अंतराण्विक स्थान ठोस के तुलना में ज़्यादा होता है, उसे हम द्रव कहेंगे। उसके बाद तीसरा है आपका गैस। गैस जिसमें आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होती है, जिसे हम गैस कहते हैं। इसमें अंतराण्विक बल काफ़ी कम होगा और अंतराण्विक स्थान काफ़ी दूर होगा, जिसके कारण गैस उड़ने लगता है। तो यही था ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था। तो चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था बोर्ड आइंस्टीन कंडेंसेट ये है। तो याद रखेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था बोर्ड आइंस्टीन कंडेंसेट है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ठोस, द्रव, गैस में विभिन्न प्रकार के पदार्थ का उत्पत्ति होगा। दोस्तों कुछ बोर्ड पर लिखी गई है, इसमें देखते हैं। लिखा गया है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री के जनक लैवोइज़ियस हैं, जिन्होंने सबसे पहले पदार्थों का अध्ययन किया था। पदार्थ वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे अनुभव किया जा सके, वह पदार्थ कहलाता है। जैसे कलम, ईंट, मिट्टी जो आपको दिखाई दे, जिसे आप अनुभव करें, वह सभी पदार्थ हैं। पदार्थ प्राकृतिक रूप से तीन अवस्था में हम लोग पढ़ते हैं। एक में है ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसको कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर इत्यादि। द्रव वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं, जैसे जल, तेल, घी इत्यादि। गैस वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो उसे गैस कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था जिसे प्लाज्मा कहते हैं।
फिर इसका अगला पार्ट पुनः लेकर आऊँगा। इसके लिए धन्यवाद।